Dear student, next topic, Raoult's law as a स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब इसमें अगर समझेंगे अपन तो इन दोनों का कंपेरेटिव स्टडी बताया है इन्होंने। कंपेरेटिव स्टडी मीन्स अगर आप देखोगे राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ दोनों को एक साथ देखना अपने को, तो यहाँ देखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, यानी राउल्ट लॉ किसकी बात करता है? लिक्विड इन लिक्विड, यानी सॉलिड भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मीन्स सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, द फॉर्मूला इज पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी वन नॉट। ओके, तो यहाँ पर ये है पी वन पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स वन इज मोल फ्रैक्शन, पी वन नॉट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस इन लिक्विड ये बात करता है हेनरी लॉ। ओके, द इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड one of the component is so volatile that it exists as a gas. Its solubility according to Henry law formula is P is equal to Kh dot x. P is vapor pressure, Kh is Henry constant, x is mole fraction. अब इन दोनों फॉर्मूलों में अगर आप देखोगे तो P इसमें भी है, P इसमें भी है। ओके, X इसमें भी है, X इसमें भी है, तो दोनों में डिफरेंस किसका आया? यहाँ पर पी वन नोट है और यहाँ पर के एच है। क्लियर, ये मेन चीज़ है, पी के एच है और यहाँ पर पी वन नोट है। तो दिस राउल्ट लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी आई नॉट। जब दोनों बराबर हो जाए तो उसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात ये। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सीधा, या तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आता है या डिफरेंस पूछते हैं इस तरह से, और इसके अंदर जो नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थियोरेटिकल के रेस्पेक्ट में। आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, डेल एक्स मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर उसकी एंथैल्पी चेंज जीरो हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर उनका वॉल्यूम चेंज जीरो हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, intermolecular attraction force between the AA means solvent and solvent, and BB solute and solute are nearly equal to those between A and B. इट मीन्स यहाँ पर ये समझेंगे A और A मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बी भी मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल अगर आ जाता है, दैट सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द concentration, it is called non-ideal solutions. We have two type of non-ideal solution, positive deviation and negative deviations. पॉजिटिव डेविएशन मीन्स उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर बने, नेगेटिव डेविएशन उससे कम वेपर प्रेशर बने। तो सिंपल सा ये मीनिंग समझेंगे अपन, तब अपने को पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट डिनोटेशन बाय ए एंड बी, टाइप्स ऑफ फोर्स इज वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट बी बी एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट ए ए फोर्स। यानी पहले अपन ने क्या कहा था, दोनों बराबर तो हो, दोनों बराबर हो तो आइडियल हो जाएगा, यानी इनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर हो तो आइडियल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है उसका अगर फोर्स जो है वो वीक होगा
तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। द वेपर प्रेशर इज़ हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय द लो, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन क्या हो गई, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से ज़्यादा हो जाए, एंथैल्पी उसकी एक्सिस में आए, वॉल्यूम उसका बढ़ जाए। एग्जाम्पल इथेनॉल एंड एसीटोन, CH2 एंड एसीटोन, ये दो एग्जाम्पल है, अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है नेगेटिव डेविएशंस। नेगेटिव डेविएशन, अब उससे ये अपोजिट होगा। अब अपने को ये ध्यान रखना है, सॉल्वेंट सोल्यूट ए एंड बी टाइप्स ऑफ फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द अदर टू, यानी ए और बी उनसे अगर स्ट्रोंगर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब स्किपिंग रेट, जो सॉल्वेंट और सोल्यूट की बीच की जो बॉन्डिंग है उसकी स्किपिंग रेट है वो कम हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो उस जो जितना वेपर प्रेशर अपन लो से कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ वेपर प्रेशर कम आएगा। द वेपर प्रेशर इज़ यूज लोअर प्रिडिक्टेड बाय द लो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेन रीज़न ये रहा, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और कंडीशन क्या हो गई, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो, और डेल वी मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो। एग्जाम्पल फिनोल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसका एक डायग्राम बनाया अपन ने, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो स्किपिंग रेट इसकी कम हो जाएगी। इसी को ग्राफ में समझते हैं अपन। तो जो एक्चुअल डायग्राम बनाया था अपन ने पहले वेपर प्रेशर को समझने के लिए, ये उससे ऊपर जा रहा है ग्राफ। यहाँ देखिए आप, ये दोनों के लिए मिक्सिंग के लिए एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के लिए था, तो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है उससे एक्सिस में है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो एक्चुअल ग्राफ से डाउन में जा रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर से कम है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव में ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एज़ोट्रोप सॉल्यूशंस। एज़ोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें एक लाइन और है जो लास्ट में लिखी हुई है, इन दोनों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट सेपरेट द solute and solvent with the help of fractional distillation. Okay, then we have two types of minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotrope is ये हो जाएगा आपका the solution which shows a large positive deviation from the Raoult law from minimum boiling azeotrope at a specific composition. At a specific composition, example ethanol water mixture containing approximately 95% of ethanol from an azeotrope with the boiling point 351.15 Kelvin. Maximum boiling azeotrope, the solution that shows large negative deviation from Raoult law. From maximum boiling azeotrope is a specific composition. Example, nitric acid and water mixture containing 68% nitric acid from an azeotrope with a boiling point of 393.5 Kelvin. तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड 68%, वाटर हो जाएगा आपका 32%. You in such a case it is not possible to separate the composition components by the fractional distillation. ये लाइन वहाँ पर आएगी. अब ये जो दो डायग्राम दे रखे हैं, अब अगर सीधा देखा जाए मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, जो अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़े थे वही एक्चुअल में मिनिमम जो है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, मैक्सिमम जो है आपको वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है. उसी के एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं. ये यहाँ पर जो ग्राफ बताया गया है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए है. TA टेम्परेचर, TB टेम्परेचर ये डाउन में आ रहा है, तो एज़ोट्रोप कंपोजिशन है, ये इसको दिखा रखा है. तो ये हो जाएगा आपका एज़ोट्रोप कंपोजिशंस मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से इस टॉपिक से आपके 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने वाला है. इससे पहले जितने टॉपिक हैं या इसके बाद एक टॉपिक और है वहाँ से
थ्योरेटिकल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of the particles present in the solution are called colligative properties. There are 4 colligative properties, यानी ये पूरी जो है सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड मिक्स हैं उस पर सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट अपना पूरे चैप्टर का हीरो है, बट ये सॉल्यूट उसको डिस्टर्ब करता है। तो आप ऐसा मान के चलो ये सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसी को अपने को यहाँ पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर सोल्यूट की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाए, इसका मीनिंग ये, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये पूरा डेरिवेशन और ये समझ में आ जाएगा अपने को। इस पर न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन अपने सीबीएसई एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम में बहुत कम पूछते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी अगर मान लो आपने कहीं पर प्योर वाटर लिया है और कहीं एक ग्लास ऐसा लिया जिसमें सोल्टी वाटर लिया है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और सोल्टी वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा। ये अपन ने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो वही वाला यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब रिडक्शन देखना है अपने को, तो क्योंकि प्योर का ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, तो डेल P1 नॉट इज गिवन एज ए डेल P1। तो प्योर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका ज़्यादा है और P1 क्या है, सॉल्यूशन का है, ये कम होगा। तो एक्सिस से माइनस कर देना है अपने को लेज़र वाला, तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस, अब इसकी P1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे अपन, x1 और P1 ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। अब इन दोनों में कॉमन हो गया आपका P1, तो कॉमन लेकर के ये हो जाएगा 1 माइनस x1, ये वैल्यू यहाँ तक निकली। अब यहाँ 1 माइनस x1 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये मोल फ्रैक्शन में अपन ने पढ़ा था, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 की वैल्यू अपन पुट करेंगे x2, तो इसकी जगह पर अपन ने वैल्यू रख दी यहाँ पर x2। तो सेम फॉर्मूला होगा डेल P1 इज इक्वल टू x2 P1 नॉट। अब डेल P के डाउन में इस P1 नोट को ले चलते हैं अपन, तो डेल P1 डाउन में आ गया आपका P1 नोट, इधर बच गया खाली आपका x2। तो x2 क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये 2 वर्ड जो है हमेशा सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं और 1 जो आएगा वो सॉल्वेंट के लिए, ये ध्यान रखना है, ये मेन बात इसी चैप्टर की यही है। अब डेल की वैल्यू अपन यहाँ से ऊपर से लिख सकते हैं, डेल P1 इज इक्वल टू वी कैन राइट P1 नॉट माइनस P1, तो ये यहाँ रख दिया, और ये P1 नोट डाउन वाला ऑलरेडी है ये, और ये x2 हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है इधर वाला, इसको अपन कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इधर का है आपका x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब P1 नोट माइनस P1 डिवाइड P1 नोट, अब वो x2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये वैल्यू यहाँ पर अपन x2 की जगह रख देंगे, तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ अगर आप आगे देखते हैं तो हियर N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों नंबर ऑफ मोल्स है रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 लेस देन N1, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी उसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ है, तो इसका मतलब यूँ कह सकते हैं सॉल्यूट का अमाउंट उसमें बहुत कम होने वाला है, तो इसको अपन नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। हैंस नेगलेक्टिंग N2 इन द डिनोमिनेटर, यहाँ हो जाएगा N2 को नेगलेक्ट कर दिया इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या बच गया लास्ट में N2 बाय N1, ये बच गया। तो ये मिक्सचर वाला है और ये प्योर वाला है, तो मिक्सचर वाले में से आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1। अब N2 और N1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास,
तो N2 गिवन मास W2 और M2, और N1 के लिए क्या हो जाएगा W1 और M1। तो ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन। तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू M1 और M2 इंटू W1। अब ये अपने को याद रखना है, ये जो है आपका सॉल्यूट के लिए है और ये सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ देखिए आप, हियर W1 एंड W2 आर द मासेस एंड M1 एंड M2 आर मोलर मासेस ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली। अब इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं अपन। वैसे तो पता है अपने को, फिर भी अपने को न्यूमेरिकल में पता होना चाहिए। P1 नोट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, और P1 क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू अपने को याद रहनी चाहिए, फॉर्मूला इसके ऊपर 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।